हाँ जी. Recording in Alright, progress. third is polyester. According to O-level chemistry, it is also called terylene. And obviously हमें इसके monomers चाहिए. जो सबसे पहला मोनोमर है वो है आपके पास CH2, CH2, CWH, CWH, और इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं. This is CWH. This is CWH. और ये भी OH और ये भी OH. सही. तो आप इसको नाम दे दीजिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इसको आप नाम दे दीजिए डायोल. वैसे ये है 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. ठीक है. इसको भी हम बॉक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. और क्योंकि दोनों की हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट है, विच इज वाई एक को शेड कर देते हैं और एक को अनशेड रखते हैं. और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. सही है. मोनोमर्स को एक मरतबा लिख लेते हैं. COOH box COOH ठीक है. जहां जहां आपने प्लस साइन लिखा है वहां पर एक एरो. कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाएगा OH और अल्कोहल से H. सेम है. यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से भी क्या जाएगा OH, यहाँ से भी क्या जाएगा OH. तो बॉन्ड की कंटिन्यूएशन हो जाएगी. ये हो जाएगा CO, ये बॉक्स CO ऑक्सीजन, फिर ये बॉक्स, फिर ऑक्सीजन, फिर ये CO, फिर ये बॉक्स, and then CO and this one. देखिए ये आपका एस्टर लिंकेज आ गया. तो क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं इसलिए इसको कहेंगे हम पॉलीएस्टर लिंकेज. और यहां से गाइस n मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होंगे. ओके. सो अब हम जो कलरिंग हमने की हुई थी हम वो कर देते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कलर था, ये भी कलर था, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कलर, और यहाँ
येलो कर देते हैं। ठीक, तो जल्दी करो यार। Recording in progress. बेटा हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, COCl COCl इसको हम लिख लेते हैं OH, इसको भी OH, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस कलर से, राइट। अगर मुझे पॉलीमर बनाना होगा तो ऑब्वियसली डाई एसाइल क्लोराइड लूंगा मैं, और इसको डाइओल से रिएक्शन करवाऊंगा। जहां जहां आपने प्लस साइन लगाया वहां पर एक लाइन, यहां से Cl, यहां से H, दोनों मिलकर बनाएंगे HCl, यहां से Cl, यहां से H, दोनों मिलकर बनाएंगे HCl। ऑब्वियसली यहां से भी Cl जाएगा, यहां से भी Cl जाएगा, तो बॉन्ड कंटिन्यूएशन हो जाएगी हमारे पास। ये हो जाएगा CO बॉक्स, CO, then oxygen, then box, then oxygen, then CO, then box, then CO, and then oxygen, प्लस n मोल ऑफ HCl रिलीज होंगे। हम सब जानते हैं कि ये आपका एस्टर लिंकेज है, और इस एस्टर लिंकेज को हम और क्या नाम दे देते हैं, पॉलीएस्टर लिंकेज। ठीक है जी। ऑलराइट, तो टेरेलीन मैन्युफैक्चरिंग की दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों आपके साथ शेयर कर ली। सही है। ये जितने पॉलीमर्स हमने बनाए ये सारे के सारे को पॉलीमर थे, क्योंकि डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बन रहे हैं। ये भी को पॉलीमर था, ये भी को पॉलीमर था, ये भी को पॉलीमर था। ऑलराइट, अब ये भी तो हो सकता है कि भाई हमें एग्जामिनर पॉलीमर दे दे और हमसे मोनोमर पूछे, तो हमें उसके लिए भी रेडी होना चाहिए, उसके लिए भी हम देखेंगे। सही है। Recording in progress. Okay, so nonetheless, move on to the next page. Monomers from polymers
तो हम सबसे पहले देखेंगे नायलॉन, लेट सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से है, NH CH2 CH2 NH CO benzene ring CO NH CH2 CH2 NH CO benzene ring and then this CO. सो आप नोट करें, आपके पास एक अमाइड लिंकेज ये है, सेकंड अमाइड लिंकेज ये है और थर्ड अमाइड लिंकेज ये। तो आपके पास जितने भी अमाइड लिंकेज हैं आप उन सबको ब्रेक कर दीजिए। और अमाइड को ब्रेक करने का एक तरीका मैंने आपको थ्योरी के पेपर में बताया था कि कार्बन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो यहां से भी सिंगल बॉन्ड ब्रेक करो और यहां से भी सिंगल बॉन्ड ब्रेक करो, राइट। अमाइड की हाइड्रोलिसिस मैंने आपको पेपर 4 के लिए तैयार करवाई थी, वही कॉन्सेप्ट अभी फिर अप्लाई होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि NH will get hydrogen of water. So NH will get hydrogen of water to give NH2। ये कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से अप्लाई कर। Recording in progress. तो CO is getting OH of water to give COH। सही है। तो हमारे पास मोनोमर्स यहां से क्या बनेंगे? एक मोनोमर है मेरे पास NH2 CH2 CH2 NH2 और सेकेंड मोनोमर है मेरे पास ये बेंजीन रिंग, ये CO है, ये भी CO है, एंड दिस CO इज गेटिंग OH ऑफ वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी कि हमने नायलॉन को कैसे डील किया है। अब हम टेरिलीन यानी पॉलिएस्टर के लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। Let's move on to the next page. देखिए, हमारे पास पॉलीमर है टेरिलीन, ऑक्सीजन है हमारे पास, CH2 है हमारे पास, CH2 है हमारे पास, ऑक्सीजन है, then CO, then CH2 taken 4, then CO, then oxygen, then CH2, then CH2, ऑक्सीजन है आपके पास, CO, CH2 taken 4 and then CO, और ये बॉन्ड की कंटिन्यूएशन। हम सब जानते हैं कि ये आपका एस्टर का बॉन्ड है, ये भी एस्टर का बॉन्ड है और ये भी एस्टर का बॉन्ड है। और मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी एस्टर का बॉन्ड होगा और उसकी हाइड्रोलिसिस होगी
ब्रेक होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है कि ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑफ वाटर टू गिव OH, जबकि यहां से क्या होगा, OH ऑफ वाटर लेगा टू गिव COH। तो हमारे पास मोनोमर्स यहां से क्या क्या आएंगे, सबसे पहला मोनोमर है CH2, CH2 ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन लेकर के हासिल कर लेगा OH। और दूसरा है आपके पास CH2 टेकन 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी CO, ये भी आपके पास क्या होगा CO, ये क्या हासिल करेगा OH, और ये भी क्या हासिल करेगा OH। सो ये आपका टर्नलीन हो गया, ये आपका नायलॉन हो गया, कैसे मोनोमर डिड्यूस करेंगे ये भी पता चल गया आपको। एंड ऑब्वियसली ये भी आपका क्या होगा कोपॉलीमर, और ये भी क्या होगा आपका कोपॉलीमर, क्योंकि डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बन रहा है, सही है। Now the next is repeating units। अगर पॉलीमर्स गिवन हो तो आप उसमें से रिपीटिंग यूनिट कैसे जज करोगे, कैसे पता चलेगा आपको। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिपीटिंग यूनिट्स। Part of the molecule which repeats many times in the structure is called repeating unit। First of all, nylon, स्ट्रक्चर कुछ ये है हमारे पास NH, CH2 taken 5, CO, NH, CO, benzene ring, CO, NH, CH2 taken 5, NH, CO, benzene ring, CO। सो अगर आप नोट करें इस NH से लेकर ये CO और फिर ये NH से लेकर वापस ये CO, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, विच मींस यही आपका रिपीटिंग यूनिट है। ओके और रिपीटिंग यूनिट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि दोनों के दोनों मोनोमर्स में वो अकोमोडेट करें। समझ आ रही है बात।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका यहां से लेकर यहां तक रिपीटिंग यूनिट है, और यही वापस आपका रिपीटिंग यूनिट होगा। ओके, सो ये आपका रिपीटिंग यूनिट है, इसको मेंशन कर दीजिए। रिपीटिंग यूनिट में हमेशा दोनों मोनोमर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब जाके एक रिपीटिंग यूनिट बनता है। टेरिलीन, स्ट्रक्चर देखिए, ये ऑक्सीजन है, CH2 टेकन 3, ऑक्सीजन, CO, CH2 टेकन 4, CO, then oxygen, CH2 taken 3, O, CO, then CH2 taken 4, and then CO। तो आप नोट करें यहां से लेकर यहां तक ये आपका एक रिपीटिंग यूनिट हो गया है, क्योंकि इसमें दोनों मोनोमर अकोमोडेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये आपका रिपीटिंग यूनिट फिर दोबारा से रिपीट हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी दोनों मोनोमर अकोमोडेट कर रहा हूँ। इसका मतलब आप इसको इस तरह से जज कर सकते हैं, ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया और ये भी आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया। सही है। राइट, रिपीटिंग यूनिट्स कैसे जज करेंगे ये भी आता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिग्रेडेबल पॉलीमर। और डिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो बहुत टेक्निकल एरिया है पॉलीमराइजेशन का। नेक्स्ट इज डिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए जो पॉली एल्कीन्स हैं, यानी वो पॉलीमर जो के एडिशन पॉलीमर से बनते हैं, वो मेनली इनर्ट होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। सो पॉली एल्कीन्स are generally inert, unreactive, लेकिन जो लो डेंसिटी पॉलीइथीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, सो लो डेंसिटी polythene is decomposed in the presence of light or sunlight. जितने कंडेंसेशन पॉलीमर है वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं।
condensation polymer are biodegradable, can easily hydrolyze with water in the presence of acidic or alkaline condition. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में या तो एस्टर लिंकेज होगा या अमाइड लिंकेज होगा, और उसकी हाइड्रोलिसिस मैंने आपको टॉपिक में बहुत डिटेल से करवाई है, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले भी करवाया, ये देखें, ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है और ये एमाइड की हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है, यही फिर अप्लाई करूंगा मैं, तो ये चेंज नहीं होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। So let's talk about the first example. हम फर्स्ट एग्जाम्पल में नायलॉन लेते हैं, और क्योंकि मुझे बात समझानी है, NH CH2 taken 6 NH CO CH2 taken 4 CO NH CH2 taken 6 and then NH। ये मेरे पास नायलॉन 6 है, हाइड्रोलिसिस हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिस CO is getting OH of water, CO will get OH of water, जबकि ये जो NH है ये क्या हासिल करेगा, हाइड्रोजन ऑफ वाटर। सो NH will get hydrogen of water। सही है, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दीजिए, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दीजिए, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दीजिए, ऑलराइट। तो अब आपके पास क्या होगा, ये CO है, ये CH2 है, टेकन 4 एंड देन CO क्या हासिल कर रहा है भाई, OH ऑफ वाटर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, COH प्लस NH क्या हासिल कर रहा है, हाइड्रोजन ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल करेगा तो इट विल टर्न टू NH2, दिस इज CH2 taken 6 and this is NH2। मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा से लिख लेता हूं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की जो प्रोडक्ट है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। नाउ आई नीड टू अप्लाई द मीडियम, जब मीडियम अप्लाई करूंगा तो फिर चेंजेस आना शुरू होगी। So let's suppose
हमारे पास यहाँ मीडियम है एसिडिक, तो देखो ये एसिड है और ये भी एसिड है, दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर। इसका मतलब ये प्रोडक्ट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी बगैर किसी चेंजेस के। तो ये हो जाएगा COOH, CH2 टेकन 4, और ये हो जाएगा COOH। बट द प्रॉब्लम इज कि ये NH2 हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, बेस होता है। ये इस H प्लस साइन के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सॉल्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, NH3 प्लस। Okay, let's talk about the medium. Here we can use alkaline medium. तो आप सब जानते हो कि यार ये दोनों तो एल्कली हैं और ये भी एल्कली है, दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस एल्कली से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, राइट? तो हम सॉल्ट बना लेते हैं। जब सॉल्ट बनेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव, ये हो जाएगा CH2 टेकन 4, और ये हो जाएगा COO नेगेटिव। दैट इज योर सॉल्ट गाइस। ये भी सॉल्ट है आपके पास और ये भी सॉल्ट है आपके पास, प्लस NH2 यानी एमाइन की जो प्रोडक्ट है इट विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ऑलराइट, सो ये नायलॉन 6 की हाइड्रोलिसिस करी और इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने अमाइड के टॉपिक में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है पेपर 4 की प्रिपरेशन के वक्त, सही है? नेक्स्ट एग्जांपल, टेरेलीन, जिसको आप पॉलिएस्टर भी कहते हैं। ये है आपके पास ऑक्सीजन CH2 टेकन 2, ऑक्सीजन CO, बेंजीन रिंग CO, ऑक्सीजन CH2 टेकन 2, ऑक्सीजन CO, बेंजीन रिंग CO। तो सबसे पहला काम, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होगा, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा गाइस, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहां से इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दीजिए, एंड अगेन द कॉन्सेप्ट इज विल रिमेन सेम। यानी ये जो CO है ये क्या हासिल करेगा, OH of water to give COOH, और ये क्या हासिल करेगा, हाइड्रोजन ऑफ वाटर टू गिव OH। सही है, तो मैं प्रोडक्ट बनाता हूं। तो ये आपके पास CH2 टेकन 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस CO, बेंजीन रिंग
CO। ना ऑक्सीजन क्या हासिल करेगा, हाइड्रोजन ऑफ वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये क्या हासिल करेगा, OH ऑफ वाटर। इस स्ट्रक्चर को हम एक मरतबा और लिख लेते हैं ताकि मीडियम अप्लाई कर लें। यहां पर मीडियम हम लेते हैं एसिडिक। आप सब जानते हैं कि ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर, प्रोडक्ट विल रिमेन एज इट इज। एंड ऑल अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, दे कैन नॉट रिएक्ट विद दिस एसिड, तो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। सो ये OH एज इट इज, CH2 taken to OH as it is, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी as it is। अब हम मीडियम अप्लाई कर लेते हैं एल्कलाइन विच इज हाइड्रोक्साइड आयंस। आप सब जानते हैं कि ये एल्कली अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस एल्कली के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो अल्कोहल है उसकी तो प्रोडक्ट एज इट इज आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से, तो इट गोइंग टू बी COO नेगेटिव और इट्स गोइंग टू बी COO नेगेटिव एंड दैट्स योर सॉल्ट। सो अमाइड की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है डिटेल में ऑलरेडी बताया है भाई, आज आपको एस्टर पॉलीमर की फॉर्म में भी बता दिया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जांपल फॉर डिग्रेडेबल पॉलीमर, एंड बाय द वे वी हैव डिस्कस्ड दिस एग्जांपल जो मैं अब करवाने वाला हूं, ठीक है, बहुत डिटेल से करवा चुका हूं पेपर 4 की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन यहां पर भी दोबारा से कर लेते हैं। Now the next is प्रोटीन, और प्रोटीन की एसिड और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मैंने बहुत डिटेल से आपको थ्योरेटिकल सेगमेंट में ऑलरेडी शेयर कर ली है। अब पॉलीमर की फॉर्म में भी देख लेते हैं, फर्क कोई नहीं है दोनों में, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम पॉलीमर ले लेते हैं NH CH CH3 CO NH CH CH2OH and then CO। अगर आप नोट करें ये जो पॉलीमर है इसको हम सॉरी ये जो मोनोमर होगा इसको एलेनिन का नाम देंगे, और ये जो आपके पास मोनोमर है ये सेरीन होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक डाइपेप्टाइड लिखा है, ऑलराइट। Recording in progress. एंड ऑब्वियसली यहां से भी CN का बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, चेंज नहीं होगा। NH is getting hydrogen of water and will turn to NH2. ये CH3 as it is. CO is getting OH of water and will turn to COOH. ये आपका एलेनिन आ गया,
सेम क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे सेरीन के लिए। तो NH is getting hydrogen of water, will turn to NH2, ये CH2OH as it is, and this is going to be CWH. अब हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे। Let's talk about the medium now. यहां एसिडिक मीडियम ले लेते हैं और यहां एल्कलाइन मीडियम। तो जो एसिडिक मीडियम है वो इस एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिस पे चेंज आ रहा है वो लिख देते हैं, NH3 प्लस, ये हो जाएगा CH3 CWH plus NH2 is getting hydrogen of water, will turn to NH3 plus, then CH and then CWH, और ये हो जाएगा CH2OH। Agreed? अब जब मीडियम एल्कलाइन होगा तो NH2 will remain as it is, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इस एल्कली के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये NH2 CH CH3 और ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं COO नेगेटिव प्लस NH2 will remain as it is. Alcohols are neutral, वो अपनी कोई एफिनिटी शो नहीं करेंगे अल्कली के साथ, will remain as it is. और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज COO नेगेटिव। ऑलराइट गाइस, आपके पास ना एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। मैंने वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का टॉपिक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हर जगह स्प्रेड आउट किया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनर अप्रोच, राइट। तो वो टॉपिक ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, आपको लेक्चर में एडजस्ट कर चुका हूं। सो वी आर डन विद ऑर्गेनिक राइट नाउ।